फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही खूबसूरत सी जिग-जैग सी डिज़ाइन बनाएंगे। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 14 का मल्टीपल प्लस 3 फंदे लिए हुए हैं। और ये बहुत ही प्यारा पैटर्न है, बहुत ही अलग तरह का पैटर्न है। वैसे तो इस तरह का काफ़ी पैटर्न आपने देखा होगा, बनाया भी होगा, मगर ये थोड़ा सा अलग है। शुरू में आपको ऐसा लगे कि आपको आता है ये, मगर ये आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि वीडियो डिज़ाइन कैसी है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 45 फंदे डाले हैं। 42 प्लस 3, 14 का मल्टीपल प्लस 3, 45 फंदे लिए हैं। और इसमें हमने एक सिलाई उल्टा उल्टा बुन ली है। फिर हम रॉन्ग साइड की तरफ है, रॉन्ग साइड की तरफ मैंने कलर चेंज किया है। तो सारे फंदों को रॉन्ग साइड से आपको पहले उल्टा उल्टा बुन लेना है। देखिए, सारे फंदे आपने उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करने। तो फर्स्ट रो हमारी ऐसे बनेगी। अब देखिए, हम डिज़ाइन की सेकेंड रो पर हैं। तो देखिए, पहला फंदा हमें सीधा बुनना है। अब यहाँ से जो है हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है। देखिए, ये जो दो फंदे हैं, इन दोनों को आपको बैक साइड से, देखिए बैक साइड से हम पहले एक करेंगे। देखिए, ये दो को हमने एक किया। अब इसके बाद हमें 5 फंदे बुनने हैं। देखिए, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे बुने। फिर उन आगे किया एक फंदा सीधा, फिर उन आगे किया 5 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 फंदे सीधे। अब देखिए, यहाँ तक पैटर्न कंप्लीट हो गया। यहाँ से फिर रिपीट होगा। तो देखिए, यहाँ पे हमने 2 का 1 किया था, क्योंकि इधर हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया। लेकिन यहाँ पे हमें 3 फंदों का 1 करना है। तो देखिए, 2 फंदों को हम ऐसे उतारेंगे, तीसरा फंदा बुनेंगे और इस पर हम ये 2 फंदे गिरा देंगे। अभी जो मैंने इससे पहले वाली डिज़ाइन बताई थी, उसमें भी बेस्ट जो पैटर्न था वो यही था। देखिए, 3 का 1 किया, फिर 5 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 फंदे बुने। फिर उन आगे एक जाली, फिर उन आगे 5 फंदे सीधा बुनेंगे तो एक और जाली हो जाएगी। 1 2 3 4 5 फंदे हुए। फिर अब यहाँ से देखिए, 2 को इस तरह से उतारेंगे, 2 फंदों को, ये 2 फंदों को हम ऐसे सीधी तरह से उतारेंगे। तीसरा फंदा बुनेंगे और इस पर ये उतारे हुए फंदे जो हैं हम इस पर इस तरह से गिरा देंगे। फिर 5 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 फंदे हमने बुने। फिर उन आगे एक फंदा सीधा, फिर उन आगे 5 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 फंदे सीधे। अब 2 फंदों का हम एक करेंगे। देखिए, 2 फंदों को हमने एक किया, लास्ट में एक फंदा बचेगा, इसे हम सीधा बुनेंगे। और रॉन्ग साइड से आपको सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है। सारे फंदे हमें उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है ऐसे। तो इसे बुन के कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए, हमारी थर्ड रो है। थर्ड रो फिर फर्स्ट के जैसे ही होगी। देखिए, पहला फंदा हमने सीधा बुना, फिर 2 फंदों को, इसको हमें बैक लूप से इस तरह से सीधा बुनना है। देखिए, 2 फंदों को हमें सीधा बुनना है, बुन लिया। इसके बाद 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमने सीधे बुने। ऊन आगे अगला फंदा सीधा, फिर ऊन आगे 5 फंदे सीधे। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे। फिर देखिए, 2 फंदों को हम ऐसे उतारेंगे। देखिए, ये हमारी इस पे चोटी बनी थी, तो फिर हम 2 फंदों को ऐसे उतारेंगे, तीसरा बुनेंगे और इस बुने हुए फंदे पे ये 2 फंदे जो है हम इस पर ड्रॉप कर देंगे। तो इसी तरह जो हमने फर्स्ट रो बुनी थी, वैसे ही थर्ड रो बुन के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, हमें 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब हम कलर चेंज करेंगे। अब देखिए, रॉन्ग साइड से आपको सारे फंदों को उल्टा बुनना है। तो क्रीम से हम सारे फंदों को उल्टा बुन के कंप्लीट करते हैं। यूँ यहाँ फंसा लेंगे। देखिए, तो ये हम क्रीम से, ये हमारी 5th रो है, सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए, हम फिर 6th रो पे आ गए। तो जैसे हमारी रेड की राइट साइड से फर्स्ट रो थी, यानी कि रेड की सेकेंड रो जो हमने जैसे बनाया था, वैसे ही इसे बनाना है अभी। देखिए, पहला फंदा जो है हमारा वो सीधा, फिर 2 फंदों को हम बैक लूप से सीधा बुनेंगे। फिर 5 फंदे सीधे। 1 2 3 4
5, 5 फंदे सीधे, ऊन आगे, पहला फंदा सीधे, ऊन आगे, फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, ये देखिए। फिर 3 का 1 करेंगे, 2 फंदे ऐसे उतारेंगे, तीसरा बुनेंगे। तो जैसे हमने रेड की सेकेंड रो बुनी थी, राइट साइड से फर्स्ट रो बुनी थी, वैसे ही हम ये क्रीम की भी सेकेंड रो बुन लेंगे। इसे बुन कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए हम 7th रो पे हैं, रॉन्ग साइड। तो रॉन्ग साइड से आपको सारे फंदों को उल्टा ही बुनना है, सबको हम उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। तो इसको बना के हम कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, ये हमने 7th रो कंप्लीट कर ली। अब हम 8th रो पे हैं, और जो हमारे डिज़ाइन की सबसे इंपॉर्टेंट रो है, यहीं पे हमारी डिज़ाइन जो है और डिज़ाइन से अलग होगी। ध्यान से देखिएगा, इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए, पहला फंदा तो हमने सीधा बुन लिया है। अब 2 फंदों को हम बैक लूप से सीधा बुनेंगे। देखिए इस तरह से 2 का 1 किया। अब देखिए, ये जो फंदा है, इसकी सिधाई जहाँ है क्रीम वाले में, देखिए इसके नीचे यहाँ नहीं, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये इसी को नीचे लाएंगे, ये यहाँ क्रीम वाले में इस तरह से हम इसे उठाएंगे। देखिए इस तरह से लेके एक फंदा हम ऊपर खींचेंगे इस तरह से, और इसे हम वापस से सिलाई में इस तरह से चढ़ा देंगे। और चढ़ाने के बाद 2 फंदों को हम बैक लूप से सीधा बुनेंगे। देखिए इस तरह से। फिर अगले फंदे में भी यही करेंगे। देखिए इसके सीधे यहाँ पे, यहाँ से हम इस तरह से लेंगे, इसे आपको ढीला करना है ऊपर तक, इस तरह से इसे बैक करना है। फिर 2 फंदों को हमें बैक लूप से, देखिए बैक लूप से हम इन्हें सीधा बुन देंगे। देखिए ये 2 फंदे हो गए। और फिर वापस से हम देखिए 1 2 3, ये 3 फंदे हमने बुने। फिर ऊन आगे, एक फंदा सीधा, फिर ऊन आगे, एक और फंदा सीधे। फिर अब ये ऊन आगे करने के बाद हमें 3 फंदे सीधे बुनने हैं। देखिए 1 2 3, ये हमने 3 फंदे सीधे बुने। देखिए अब 3 के बाद जो चौथा फंदा है, देखिए यहाँ से चौथा फंदा एकदम क्रीम वाले से, बिल्कुल देखिए क्रीम वाले से, ये जो फंदा सीधा इसके नीचे आ रहा है, यहाँ से हमें इस तरह से फंदा उठाना है, और इसे हमें वापस से सिलाई में इस तरह से डालना है, और इसे थोड़ा ढीला रखना है ताकि ये इसकी श्रिंक ना हो। फिर 2 का हम फिर से 1 कर लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले में भी फिर वापस से इसे उठाएंगे। देखिए इसके नीचे सीधे यहाँ से आएंगे, यहाँ देख सकते हैं आप, ये फंदा सीधा इसके नीचे आएगा, यहाँ से हम फिर से फंदा उठाएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से उठाया, फिर इसे हमने वापस से सिलाई में लिया, इसे थोड़ा सा ढीला कर लेंगे। थोड़ा सा ढीला करने के बाद फिर 2 फंदों का हम 1 करेंगे, जो उठाया और एक जो सिलाई का है, इन दोनों को 1 कर लेंगे। ये देखिए ठीक है, ये 5 फंदे हो गए। फिर 2 फंदों को हम इस तरह से, देखिए इस तरह से उतारा, तीसरे को बुनेंगे, और इस पे हम ये पूरी सिलाई हमें लूज़ बुननी है। देखिए इसको उतार लिया। फिर उसके बाद वापस से देखिए जो नेक्स्ट फंदा है उसको नीचे से, देखिए नीचे से ये हमने यहाँ से उठाया, देखिए देख सकते हैं, ये फंदा सीधा ये इस तरह से यहाँ आया, इसके नीचे से यहाँ से उठाया इसे, इसमें सिलाई में डाला, और देखिए 2 फंदों को हमने 1 किया। फिर नेक्स्ट फंदे में भी ये करेंगे इस तरह से, यहाँ से उठाएंगे, देखिए यहाँ बिल्कुल यहाँ से हम फंदा उठाएंगे इस तरह से। देखिए इन दोनों को 1 किया। देखिए फिर वापस से 3 फंदा बुनेंगे, 1 2 3, 3 फंदा बुना, ऊन आगे किया, और फिर देखिए एक जाली डाली, फिर ऊन आगे किया। अब 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3, तो यही पैटर्न रिपीट करना है। फिर देखिए जो 3 के बाद जो ये फंदा है, इसे एकदम बेस से यहाँ से इस तरह से उठाया, यहाँ से इसे हमने सिलाई में ऐसे लिया, और 2 का हमने ये देखिए पीछे वाले फंदे के साथ लेके इसे हमने बुन दिया, लूज़ ही रहे। फिर इसे बना के यहाँ से देखिए नेक्स्ट से, देखिए इस तरह से हम इसे सीधा कर लेंगे इसे, और फिर 2 को इस तरह से करेंगे। फिर 2 फंदों को ऐसे उतारेंगे, तीसरे को बुनेंगे, फिर इन दोनों को उतारे हुए को इस पर हम ड्रॉप कर देंगे।
फिर देखिए इस फंदे को नेक्स्ट को हम यहाँ से उठाएंगे, और इसे हम इस तरह से इस पर चढ़ाएंगे थोड़ा सा ढीला करके, और फिर 2 फंदों का हम एक कर लेंगे। जो 8वीं सिलाई है आपको एकदम लूज़ बनानी है, एकदम लूज़। देखिए फिर इसको हम यहाँ से लेंगे सेकेंड वाले को, फिर इस तरह से, और फिर यही 8 सिलाइयाँ आपको रिपीट भी करनी है। देखिए इसी तरह से जो फर्स्ट रो से हमने बनाया है इस तरह से, देखिए हो गया। फिर 1 2 3, फिर 3 फंदे हो गए, ऊन आगे, फिर देखिए एक जाली, फिर ऊन आगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 सीधे। चौथे फंदे को फिर हम नीचे से उठाएंगे यहाँ से, और फिर 2 को पीछे वाले के साथ लेके से हम बुन लेंगे। फिर उसके बाद वाले फंदे को हम यहाँ से, देखिए यहाँ से फिर उठाएंगे ऐसे, और फिर 2 फंदों को हम बैक लूप से ऐसे बुन लेंगे, और फिर यहाँ पे देखिए 2 फंदों को फ्रंट साइड से सीधा किया, एक फंदा सीधा। अब फिर रो फर्स्ट से आपको सारे फंदों को बुनना है। तो अब देखिए यही पैटर्न आपको बार बार रिपीट करना है, यही 8 सिलाइयों का जो पैटर्न है बार बार रिपीट करना है। तो मैं आपको 2 डिज़ाइन और बना के बताती हूँ, एक बनाया है, 2 और बना के फिर आपको ये बताती हूँ। ये देखिए ये मैंने 3 डिज़ाइन बना ली। देखिए इस तरह से हमारी डिज़ाइन का लुक आता है, देख सकते हैं। तो ये मैं लास्ट रो पे हूँ, तो लास्ट रो चूँकि यहाँ पे फर्स्ट रो थी तो आपको समझ में आ गया, लास्ट रो में आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैंने इस रो को फिर से आपके लिए बनाना तय किया है। देखिए ये पहला फंदा 8th रो है, तो पहला फंदा तो हम सीधा बुनेंगे, 2 फंदों को हम बैक लूप से सीधा बुनेंगे। अब 2 फंदों से हमें नीचे से फंदा लेना है, तो देखिए इसकी सीध में जो फंदा है, देखिए एकदम इसके सीध में जो है क्रीम वाला लास्ट, क्रीम की लास्ट रो, इसमें से हम फंदा निकालेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से लेंगे, इसे इस पर चढ़ाएंगे, फिर 2 फंदों को, एक ये और एक सिलाई वाला, इसे आपको एक साथ बैक लूप से सीधा बुनना है। देखिए हो गया। फिर अब नेक्स्ट वाला ये इसके सीधे से, देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आपको एक क्रीम कलर का धागा दिखेगा, इसके बीच से, यहाँ से नहीं लेना, जाली के जस्ट ऊपर से, क्रीम के जस्ट ऊपर से, देखिए इस तरह से हम ऊन को आपको लूज़ रखना है ताकि आपकी बुनाई टाइट ना हो। देखिए इस तरह से लेंगे, फिर इसे इस पर चढ़ा देंगे, और 2 फंदों को, ये 2 फंदों को हम बैक लूप से सीधा बुन लेंगे। ठीक है। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे, ऊन आगे, एक फंदा सीधा, ऊन आगे, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, और देखिए 3 फंदे सीधे। फिर चौथे से हम वापस से स्टार्ट करेंगे। देखिए चौथे फंदे के यहाँ से, देखिए ये जो आपको दूसरे रंग का धागा दिख रहा है, जस्ट इसके ऊपर से ऐसे हम इस तरह से लूप, ये देखिए इस तरह से हमने लिया। अब फिर 2 फंदों को हम बैक लूप से सीधा बुनेंगे। फिर इसके बाद वाले फंदे को हम यहाँ से उठाएंगे इस तरह से, इस तरह से, और इससे हम इस तरह से ले लेंगे, और 2 फंदों को हम बैक लूप से सीधा बुन लेंगे। देखिए फिर ये 2 फंदे हमें ऐसे उतारना है, तीसरा फंदा हम सीधा बुन लेंगे, और ये 2 फंदे हम इस पर गिरा लेंगे। फिर वापस से इस फंदे को वापस से यहाँ से हम इस तरह से लेंगे, फिर 2 फंदों को बैक लूप से हम सीधा बुन लेंगे। फिर वापस से देखिए नेक्स्ट फंदे को, फिर देखिए क्रीम वाले धागे के ऊपर से ऐसे यहाँ से ऐसे उठाएंगे, इस तरह से बैक लूप से सीधा करेंगे इस फंदे को उठाए हुए, और इन दोनों को हम देखिए पीछे से सीधा बुन देंगे। फिर यहाँ पे 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3, 3 फंदे बुने, ऊन आगे, एक फंदा सीधा, फिर ऊन आगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे। फिर वापस से हम जो है देखिए जो चौथा फंदा है उसके नीचे से, यहाँ से देखिए यहाँ पे इसके ऊपर से ऐसे हम फंदा लेंगे, लूज़ फंदा लेना है आपको, और ये इस तरह से आपको इस तरह से लेंगे, और ये 2 फंदों को हम बैक लूप से सीधा बुन लेंगे। फिर अगले फंदे को वापस से देखिए इसके एकदम सीधे क्रीम वाला जो लास्ट रो है उसी में से इसे निकालेंगे इस तरह से, देखिए, और इसे आपको इस तरह से ऐसे करना है। फिर 2 फंदों को ऐसे बैक लूप से सीधा बुन देना है। फिर उसके बाद 2 फंदों को देखिए ऐसे उतारेंगे, तीसरे को हम सीधा बुनेंगे, और फिर इन उतारे हुए फंदों को इस पर हम गिरा देंगे।
फिर वापस से इसमें देखिए यहाँ से क्रीम की लास्ट रो से आपको फंदा उठाना है, जो क्रीम कलर की हमारी लास्ट रो है उससे उठाना है। थोड़ा लूज़ रखेंगे, बुनाई पूरी रो में लूज़ रखेंगे। बस यही थोड़ी सी बातों का आप ध्यान देंगे तो आपकी डिज़ाइन बिल्कुल भी बिगड़ेगी नहीं, बहुत ही अच्छा पैटर्न बन के सामने आएगा। जैसे आप लेडीज़ कार्डिगन, बच्चों के स्वेटर, यहाँ तक कि आप इसे मल्टी कलर में भी इस पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर पैटर्न आता है। देखिए आप फिर 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3। और फ्रेंड्स ये डिज़ाइन आपको किसी और चैनल पे अभी तक तो नहीं मिली होगी, क्रोशिया में मिल सकती है बट सलाइयों से नहीं। तो देखिए 1 2 3 लास्ट में है, 3 फंदे हो गए। और फिर चौथे फंदे के यहाँ नीचे से ऐसे फंदे से इसको उठाएंगे और इसे हम इस तरह से ले लेंगे और फिर 2 फंदों को बैक लूप से सीधा करेंगे। फिर इसे हम यहाँ से इस तरह से फिर इसे वापस से ले लेंगे, फिर 2 फंदों को बैक लूप से सीधा कर देंगे। फिर अब इन दोनों को हम आगे से फ्रंट लूप से सीधा बुनेंगे, एक लास्ट में सीधा। फिर आपको रेड कलर की रो लगानी है। तो अब देखिए मैं इसे इस तरह से आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये इस तरह से इसका लुक आता है। देखिए बहुत ही खूबसूरत लुक आता है, बहुत ही प्यारा सा पैटर्न लगता है। अगर मल्टी कलर में बनाएंगे तो भी बहुत खूबसूरत लगता है। और मुझे उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा और आप इसे किस कलर में बनाना चाहते हैं, 2 कलर में या मल्टी कलर में। सब चीज़ें मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।